9वें दिन के आज योग सत्र में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए, और गर्मी का महीना शुरू हो गया है और गर्मी के महीने में लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, शरीर में जलन दाह से बचने के लिए हमें शीतली और शीतकारी दो प्राणायाम आज करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है करने का, लाभ बहुत ज़्यादा है। तो करना क्या होता है, इसमें हमें सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन कोई एक आसन में बैठ जाना है और ध्यान मुद्रा लगा लेना है आपको, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर। इसके बाद हमें करना क्या है, शीतली प्राणायाम करने के पहले नाम से ही पता चल रहा है कि यह हमें शीतलता प्रदान करने वाला है, ठंडक प्रदान करने वाला है और शरीर को ठंडा करने वाला है। तो आइए सबसे पहले पद्मासन, सुखासन में बैठ करके या सिद्धासन में बैठ करके ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, पीठ को सीधा कर लीजिए, गर्दन भी सीधी हो और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए इस अभ्यास को करेंगे। अब करना क्या है कि अपने जीभ को थोड़ा बाहर निकालिए और उसे नली जैसा गोल बनाना है ऐसे, और उसी से हवा को अंदर खींचिए। बहुत अच्छा अभ्यास करिए, 5 बार करिए। करो छोटी करके दिखाओ, जी गोल करिए। ये है शीतली प्राणायाम, 5 बार करिए गिन करके। इसमें जिह्वा को ट्यूब की तरह, नली की तरह, पाइप की तरह मोड़ देते हैं और उसी से स्पर्श कराते हुए हवा को अंदर ले जाते हैं। जीभ से धीरे धीरे श्वास लेकर फेफड़ों को पूर्ण रूप से वायु से भर लेते हैं। इस स्थिति में कुछ क्षण श्वास को रोक करके रखें, सांस अंदर खींचिए, होल्ड करिए 2-3 सेकेंड। फिर उसके बाद अब नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर नाक से बाहर हवा को निकालना है। श्वास को छोड़ते समय जीभ भीतर कर लीजिए। हाँ, सांस भरते समय जीभ बाहर नली जैसा, श्वास को छोड़ते समय जीभ अंदर, नाक से बाहर हवा निकालेंगे। पुनः जीभ को बाहर निकालकर ट्यूब की आकृति बनाइए और फेफड़ों को धीरे धीरे श्वास लेते हुए भरिए। अब जीभ भीतर कर नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। अब इसको करने से लाभ क्या मिलेगा, करते रहिए, लाभ सुनते रहिए। इस प्राणायाम से गले एवं जीभ की बीमारियां दूर होती हैं। यदि जीभ की कोई समस्या है, गले की कोई समस्या है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपको इससे बहुत जल्दी परेशानियों से आप बच सकते हैं। गर्मी को कम करने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। गर्मी लगता है किसी को, पंखा चलाने पर भी, किसी को तो एसी चलाने पर भी हाँफता है, वो बर्फ रगड़वाता है देह पर। ऐसी बीमारी है लोगों को, जैसे कैसे अभी पंखा चलाने पर भी हाँफ रहा है आदमी, उसी तरह एसी चलाने पर भी लोगों को गर्मी नहीं जाती है, लगता है कि और टेम्परेचर डाउन करना चाहिए। इसके बाद जिन्हें गला सूखने की शिकायत है, कंठ सूखने की शिकायत है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है ये। जिनको बहुत पसीना आता है, बेवजह का पसीना, तलवे से पसीना, हथेली से पसीना, उस व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। तुतलाकर बोलने वालों के लिए, साए साए जो बोलता है, जिसकी आवाज़ साफ नहीं आती है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है शीतली प्राणायाम। इसलिए इसको एक तरह से उपचार है और बहुत लाभकारी है। दूसरा अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे हम लोग शीतकारी। दोनों दांतों को, ऊपर नीचे के दांतों को सटाइए और दांत के बीच की जो जगह होती है उससे हवा को अंदर खींचते हैं। दांत सटाइए। हाँ, इसको 5 बार करिए। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय
शीतकार की आवाज़ आती है, सीसी की आवाज़ अंदर की ओर इसमें आपको जाएगी। इसे शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। सबसे पहले किसी आसन में बैठ जाते हैं और अब जीभ को तालू में लगा करके, जीभ को क्या करना है, तालू में सटा देंगे, मोड़ देंगे ऊपर की ओर, अंदर हवा खींचेंगे, दांतों को एकदम सटाकर, होठों को खोलकर अब धीरे धीरे सीसी की आवाज़ करते हुए मुंह से श्वास लीजिए और गहरी श्वास लेकर फेफड़ों को भर लीजिए। अब नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। श्वास को छोड़ते समय मुख को बंद कर लीजिए। इस क्रिया को 8 से 10 बार करना चाहिए। अब इसको करने से क्या लाभ मिलेगा, जिनको नींद अधिक आती है, बहुत बच्चे पढ़ने वाले हैं, किताब दीजिएगा, हाँ पापा पढ़ता बेटा, हाँ, 2 मिनट के बाद अब पिताजी माताजी सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, किताब पकड़ते नींद आ जाता है। किसी किसी को, सियाने आदमी को भी नींद जल्दी आ जाती है। इसलिए जिनको अधिक नींद आती है उसके लिए ये शीतकारी प्राणायाम बहुत अच्छा है, शरीर को शीतल रखता है। अब देखिए दांत के बीमारी के लिए, जिनको मसूड़े में सूजन हो जाती है, करते रहिए। जिनको दांतों से खून निकल रहा है उनके लिए, जिनको मुंह से दुर्गंध आती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। यानी दांत संबंधी, मुख संबंधी, गले संबंधी सब समस्याओं को दूर करने वाला बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसलिए आज के 9वें दिन के योग सत्र में शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम हमने विधि पूर्वक करके दिखाया है। आप सभी पूरे परिवार के साथ करिए, क्योंकि इस अभ्यास को करिएगा तो बिना पंखा में भी रह सकते हैं, बिना एसी के भी आप रह सकते हैं, तो बिजली भी बचत होगी आपकी और पसीना भी कम आएगा। क्या बहन जी, ठीक है ना? तो इस अभ्यास को नियमित रूप से करिए, बाल बच्चा को भी सिखा दीजिए। एकदम कहीं भी फील्ड में जा रहे हैं, लू में फंस गए, एकदम गर्मी आ रही, बाप रे बाप, जान बाँची की जाए, ऐसा एकदम लास्ट क्षण बीता था, उसको करवा दीजिए, तुरंत एकदम कंठ ठंडा हो जाएगा। तो आइए आप सभी एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।